आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 821 और जो चैप्टर है वो 21 ही चल रहा है। जो टॉपिक है वो है काउजे दी टेम्पोनामेंटे। इसमें टेम्पोनामेंटे का मतलब है कि टक्कर लग जाना या गाड़ी की आपस में दो गाड़ियों का टकराव या कहीं पे भी जो गाड़ी की जो टक्कर होती है उसको कोलिजन भी बोलते हैं। तो उसकी रीज़न्स क्या है, क्या वजूहात है, वो सारी चीज़ें हम जो है इसमें पढ़ेंगे। पहला सवाल है ए टेम्पोनामेंटी, जो गाड़ी की जो कोलिजन है, जो टक्कर लगती है स्ट्रेदाले रोड पर, एवेंगोनो प्रिंसिपलमेंटे कहता है आम तौर पर ला फोर्ते तेज़ विलोशिता स्पीड की वजह से। कह रहे हैं अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है तो इसकी वजह से जो है, चाहे किसी और गाड़ी के साथ हो या कहीं रोड पर किसी दरख्त पे या फुटपाथ पे या कहीं भी आपकी गाड़ी जो है वो बाउंस हो सकती है, टक्कर लग सकती है आपकी हाई स्पीड की वजह से। दूसरा सवाल है ए टेम्पोनामेंटी स्ट्रेदाले, रोड पे जो गाड़ी को टक्कर लगती है, अवेंगोनो मेजोरमेंटे ज़्यादातर, सी नॉन सी रिस्पेक्टा अगर आप नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेज़ा जो हिफाजती फासला होता है, जो नॉर्मली आपको बताया जाता है कि अपने से आगे वाली जो गाड़ी है उससे आपने कम से कम इतना दूर रहना है। तो अगर आप उतना दूर नहीं रहेंगे, उसके करीब रहेंगे, तो जो आपसे आगे वाली गाड़ी ने अगर ब्रेक लगाई तो हो सकता है कि आप उस वक्त गाड़ी ना संभाल पाएँ, आप फ़ौरन ब्रेक ना लगा सकें और आप जो है उस गाड़ी को हिट कर दें। तो इस वजह से जो है आपको एक अपने से आगे वाली गाड़ी से एक अच्छा मुनासिब फासला रखना चाहिए। तीसरा सवाल है ए टेम्पोनामेंटी स्ट्रेदाले, जो रोड पे टक्कर लगती है, वेंगोनो प्रिंसिपलमेंटे आम तौर पर ले दिस अटेंजियोने दी कॉन्डुचेंटे, अगर तो दिस अटेंजियोने कहते हैं कि ध्यान नहीं है, कॉन्डुचेंटे ड्राइवर का मतलब अगर ड्राइवर अपने ध्यान में गाड़ी चला रहा है, रोड पे उसका ध्यान नहीं है, या फ़ोन पे अगर ध्यान है, फ़ोन पे बात कर रहा है या कुछ प्रॉपर उसका ड्राइविंग पे ध्यान नहीं है, तब भी आपकी गाड़ी लग सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है ए टेम्पोनामेंटी स्ट्रेदाले, रोड पे टक्कर लग सकती है गाड़ी की, अवेंगोनो प्रिंसिपलमेंटे पर इम्प्रोविज़ो अचानक गुस्सातो ख़राब होना, दल फ्रीनो दी स्टाजियोनोमेंटो, फ्रीनो दी स्टाजियोनोमेंटो बोलते हैं जो हैंड ब्रेक है उसको। तो कहते हैं आपका हैंड ब्रेक ख़राब होने की वजह से गाड़ी की टक्कर लग सकती है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि आपकी जो आपके पाँव में ब्रेक होती है मेन, उससे गाड़ी रुकती है। तो अगर वो ठीक है तो फिर हैंड ब्रेक का इतना नहीं होता। हैंड ब्रेक तो जब गाड़ी आप रोक लेते हैं उसके बाद हैंड ब्रेक खींचते हैं कि अगर कोई स्लोप वगैरह तो उस पर गाड़ी नीचे की तरफ ना जाए, तो वो एक हैंड ब्रेक उस चीज़ के लिए होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है ए टेम्पोनामेंटे स्ट्रेदाले, रोड पे टक्कर लगना, एवेंगोनो प्रिंसिपलमेंटे आम तौर पर त्रा दरमियान बिटवीन ऑटो व्हीकोली दोताती दी सर्वो स्टेर्जो, तो सर्वो स्टेर्जो बोलते हैं पावर स्टेयरिंग को। तो कहता है कि जिन गाड़ियों में पावर स्टेयरिंग मौजूद होता है उन गाड़ियों की आपस में जो है वो टक्कर होने का या आपस में लगने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि इसमें जो है पावर स्टेयरिंग का कोई ऐसा अमल दखल नहीं है। अब है पेज नंबर 822 और जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी दा अदोतारे। कंपोर्टामेंटी कहते हैं बिहेवियर को, रवैये को। अदोतारे आपको क्या इख्तियार करना चाहिए, इन कासो दी प्योजा, अगर बारिश हो रही है तो कहते हैं कि आपको रोड पे किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, दूसरी गाड़ी से कितना फासला होना चाहिए, अगर बारिश हो रही है तो फिर कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। पहला सवाल है इन कासो दी प्योजा ओकुर्रे, अगर तो बारिश हो रही है, रिदूरे कम करें, तो आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी स्पीड बहुत ही तेज़ है, बारिश की वजह से रोड भी स्लिपरी होता है और दिखाई भी फ्रंट से कम देता है अगर तेज़ बारिश हो रही है, और इसमें अगर आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी तो फिर काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं और एक्सीडेंट का भी चांस बढ़ जाता है। दूसरा सवाल है इन कासो दी प्योजा ओकुर्रे तेनेरे इन फंजियोने ए
तारगे क्रिस्टाले। तारगे क्रिस्टाले होते हैं जो हमारी जो फ्रंट की स्क्रीन होती है, जो विंड शील्ड होती है या स्क्रीन होती है, उस पे जो वाइपर्स लगे होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, जो कि चलते रहते हैं, तो उससे जो है स्क्रीन हमारी सामने की साफ़ होती रहती है और फिर हमें क्लियर नज़र आता है। अगर हम उसे नहीं ऑन करेंगे, स्क्रीन साफ़ नहीं होगी, तो बिल्कुल हमें बारिश की वजह से फ्रंट रोड नज़र नहीं आएगा। तो वो कहता है कि आप अगर बारिश हो रही है तो आपके जो गाड़ी के स्क्रीन के जो वाइपर्स हैं वो चलते रहने चाहिए ताकि स्क्रीन क्लियर होती रहे। तीसरा सवाल है, इन caso di pioggia occorre aumentare, आप बढ़ा दें ला डिस्टेंसा, फासला दी सिक्योरेजा, हिफाजत का। अब वो कहता है अगर बारिश हो रही है तो आपसे जो सामने वाली गाड़ी है उसके बहुत क्लोज ना जाएं, आप ज़रा दूर जाएं, ठीक है, क्योंकि बारिश है, रोड स्लिपरी है, दिखाई कम दे रहा है। तो ऐसा ना हो कि अगर फ्रंट वाली गाड़ी ब्रेक लगाए और आप अपने जो आपसे आगे वाली गाड़ी के बहुत करीब है तो आपको मौका ना मिले या आपकी गाड़ी उतने टाइम में ना ब्रेक लगा सके, तो फिर जो है आप जाहिर सी बात है उसको आप हिट कर देंगे गाड़ी को। तो आप जो है अपने आगे वाली गाड़ी से ज़्यादा फासला बढ़ा दें अगर बारिश है, मौसम ख़राब है तो। चौथा सवाल है, इन caso di pioggia occorre evitare, आप बचें अपनमेंतो दी वेत्रे। अपनमेंतो होती है जो फोग होती है, ठीक है। बारिश में क्या होता है, अगर मौसम ख़राब है तो जो शीशे हैं उस पर भी फोग आ जाती है, नज़र नहीं आता। वेतरी बोलते हैं शीशों को, ठीक है। तो वो कहता है कि आप इसके लिए जो है इस चीज़ से भी बचें कि आपकी गाड़ी के शीशे साफ़ होने चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग अंदर से भी साफ़ कर देते हैं अगर तो बहुत ज़्यादा भाप बन रही है, बहुत ज़्यादा फोग है, ठीक है, शीशों में धुंध सी आ गई है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने अपने शीशे क्लियर रखने हैं ताकि आपको बाहर और गाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ क्लियरली नज़र आए। पाँचवा सवाल है, इन caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo sterzo। प्रोडेंजा बोलते हैं एहतियात को, लो स्टेयर्सो कहते हैं स्टेयरिंग को। कहता है कि अगर बारिश हो रही है तो आपने अपने स्टेयरिंग को ध्यान से मूव करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना या एकदम से कहीं नहीं मोड़ देना कि कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए या किसी और गाड़ी को हिट ना कर दे। तो आपने अपनी स्टेयरिंग को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से पकड़ के रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन caso di pioggia occorre passare velocemente। कह रहा है कि जब बारिश हो रही है आपको चाहिए पसारे, आप गुजरें, वेलोचमेंटे, तेज़ी से, सुले पोजेंजेरे। पोजेंजेरे होता है कि जैसे अगर बारिश हो रही है तो रोड पे पानी जो खड़ा होता है जगह जगह, ठीक है, पूडल्स भी बोलते हैं, या पानी के जो छोटे छोटे घड़े से बने हुए हैं या जगहों पे इकट्ठे हुए हैं। तो कह रहा है कि जब बारिश हो रही हो और रोड पे पानी जगह जगह खड़ा हो तो आप तेज़ी से गुजरें, पर एवेतारे, बचने के लिए, दे रिमनेरे, कि कहीं आप वहीं ना रह जाएं, इम्पनतानते, कहीं आप उसमें फंस ना जाएं या धंस ना जाएं। तो ये सवाल गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर पानी है तो खड़ा हुआ है बारिश की वजह से आप उसे तेज़ी से गुजर जाएं, तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर रोड भी कोई क्रॉस कर रहा है या कोई साइड पे मौजूद है तो उसके ऊपर पानी की छींटे पड़ेंगे और फिर साथ वाली गाड़ियों के ऊपर भी पानी जाएगा अगर आप बहुत तेज़ी से गुजरेंगे तो। सातवां सवाल है, इन caso di pioggia occorre coprire। कह रहा है अगर बारिश हो रही है कोपरीरे, कवर कर लें, एल रेडिएटोरे, जो रेडिएटर होता है, कौन अपोजिटा, ख़ास मास्करीना, ख़ास मास्क के थ्रू या ख़ास कोई कपड़ा या ख़ास कोई चीज़ के थ्रू जो गाड़ी का रेडिएटर है उसको आपने कवर कर देना है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आपने कवर करके रखना है, क्योंकि गाड़ी इसी तरह से बनी होती है कि हर चीज़ की सिक्योरिटी होती है, बारिश के पानी से आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होती। आठवां सवाल है, इन caso di pioggia occorre frenare, आप ब्रेक लगाएं, इनर्जिकामेंटे, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर आप एकदम से बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको भी ख़तरा है, आपके आसपास गाड़ी को भी आप हिट कर सकते हैं। तो ब्रेक भी आपने बड़े ध्यान से लगानी, चाहे बारिश है या जो मर्ज़ी मौसम है। नौवां सवाल है, इन caso di pioggia, अगर बारिश हो रही है, occorre utilizzare, आप इस्तेमाल करें, durante la marcia, ड्राइविंग के दौरान, la segnalazione luminosa di pericolo, जो ख़तरे का साइन होता है, जो डैशबोर्ड पे एक ट्रायंगल सा बना होता है रेड, जिसको दबाने से गाड़ी के
क्वात्रो फ्रीचे, चारों जो एरोज हैं, लंपा जेंते जलते बुझते हैं, सैमल्टेनियसली मतलब के साथ साथ जो है जलते बुझते हैं, फ्रंट के दो और बैक के दो। जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी हो या गाड़ी रोड बीच में रुक जाए, कुछ भी ऐसा हो, तब आप वो यूज़ करते हैं, ना कि बारिश हो रही हो तो आपने ऑन करने हैं। तो ये सवाल गलत है। 10वां सवाल है, इन कासो दी प्योजा, अगर बारिश हो रही है, ओकोर्रे प्रोसीडेरे, आप चलें। दी नॉर्मा, आमतौर पर, कौन एल पेदाले della फ्रिजियोने, जो अब्बासातो, कहता है कि आप जो है फ्रिजियोने बोलते हैं क्लच को, क्लच डाउन करके आप चलें। ठीक है, तो ये सवाल भी गलत है। और दूसरा ये कि जहाँ भी क्वेश्चन में फ्रिजियोने यूज़ हो रहा है, क्लच का वर्ड यूज़ हो रहा है, वो सवाल सारे गलत हैं इन पूरे 25 चैप्टर में। तो ये भी एक टिप है, इसको भी याद कर लें। जिधर भी फ्रिजियोने वर्ड यूज़ हो रहा है जिसका मतलब है क्लच, वो सारे सवाल रॉन्ग ही हैं। अब है जी हमारे पास पेज नंबर 823 और जो टॉपिक है वो है एक्वा प्लानिंग। एक्वा प्लानिंग का भी यही है कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर से किस तरह से गुजरा जाए, या अगर रोड पे पानी खड़ा है बारिश की वजह से या स्नोफॉल हुई है उसके बाद मेल्ट हो रही है उसकी वजह से भी पानी खड़ा हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। पहला सवाल है, इल फिनोमिनो दिल एक्वा प्लानिंग, कह रहा है ये जो फिनोमिना है पानी खड़ा होना या पानी का, फा शिवोलारे ला रोते, शिवोलारे बोलते हैं स्लिप होने को, फिसलने को, ला रोते टायर, सुलस्त्रातो दी आक्वा, कहते हैं अगर पानी रोड पे खड़ा है तो उससे क्या होगा कि जो आपके गाड़ी के टायर हैं वो उसके ऊपर स्लिप होंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है, इल फिनोमिना दिल एक्वा प्लानिंग, कह रहे हैं जो पानी का इकट्ठे होने का ये जो फिनोमिना है, इनीजिया ए वेलोसिटा, शुरू होता है स्पीड के साथ, प्यू बासा बहुत कम, सी इल अगर तो, पेनोमातिको अगर तो, टायर जो है गाड़ी के, इमोल तो बहुत ज़्यादा, कंज्यूमातो बहुत इस्तेमाल हो चुके हैं। वो कहता है कि अगर आपकी गाड़ी के टायर बहुत पुराने हैं, बहुत ही घिसे हुए हैं, बहुत यूज़ हो चुके हैं, तो अगर पानी वगैरह खड़ा है तो अपनी स्पीड को बहुत हल्का रखें, कम रखें, क्योंकि अगर तेज़ी से जाएंगे, आपके टायर वैसे भी ठीक नहीं है तो वो स्किड हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तीसरा सवाल है, इल फिनोमिना दिल एक्वा प्लानिंग, ये जो पानी का जो फिनोमिना है, सी वेरिफिका प्यू फैचिलेमेंटे नी वीकोली प्यू लेजेरी, कह रहा है कि ये जो है थोड़ी जो है वो आसानी पैदा करती है उनके लिए, उन गाड़ियों के लिए जो कि वीकोली गाड़ियाँ प्यू लेजेरी बहुत छोटी हैं। ठीक है, कि उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। चौथा सवाल है, इल फिनोमिना दिल एक्वा प्लानिंग सी वेरिफिका प्यू फैचिलेमेंटे ए बासा वेलोसिटा, कहता है कि आसानी जो है वो पैदा होती है अगर तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है बहुत कम है। पांचवा सवाल है, इल फिनोमिना दिल एक्वा प्लानिंग, ये जो पानी का जो इकट्ठा होता है रोड पे, इसका जो फिनोमिना है, रिड्यूचे ला स्पंदामेंतो देल व्हीकलो, स्पंदामेंतो कहते हैं कि हिचकोले खाना या गाड़ी का अपनी जगह पे एक प्रॉपर ना होना। ठीक है, इधर उधर जो है वो डगमगाते रहना। तो कह रहा है कि अगर रोड पे पानी खड़ा हुआ है तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी नहीं डगमगाएगी, नहीं हिलेगी ज़्यादा। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर पानी है तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, स्लिप हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिनोमिनो दिल एक्वा प्लानिंग एयोमेंटा, कह रहा है कि ये जो पानी का जो सिलसिला है ये बढ़ जाएगा, नला करी जाते रोड पर, ए फोरते अगर बहुत ज़्यादा, पेंडेंजा स्लोप है लतराले साइडों पर। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस की बात है। अगर तो रोड स्ट्रेट है तब उस पर पानी खड़ा हो सकता है, अगर तो उतराई है, ठीक है, चढ़ाई है या उतराई है, जाहिर सी बात है पानी उस पर तो नहीं खड़ा होगा। तो यहाँ लिखा है कि आपके अगर रोड के किनारे जो हैं वो स्लोप हैं तो वहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होगा। तो ये सवाल गलत है, रोड अगर सीधी है तो पानी ज़्यादा खड़ा हो सकता है। सातवां सवाल है, इल फिनोमिना दिल एक्वा प्लानिंग, ये जो पानी का सिलसिला है, एयोमेंटा बढ़ जाएगा, एदरेंजा ग्रिप पकड़, सुल्फोंदो स्त्रदाले रोड की सतह पर। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर पानी वगैरह है तो फिर आपकी ग्रिप कम होगी, स्लिप आप ज़्यादा गाड़ी हो सकती है, ना कि ग्रिप बढ़ेगी। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए सवाल गलत है।
8वां सवाल है इल फिनोमिना दल एक्वा प्लानिंग, ये जो पानी का जो सिलसिला है, रफोर्जा स्ट्रेंथ पैदा करता है, मजबूती पैदा करता है, इल कॉन्तातो फ्रा बिटवीन दरमियान पेनोमातिची जो टायर है उसके असफल्तो या फिर रोड की जो सतह है उसमें। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि अगर पानी वगैरह खड़ा है तो आपकी जो ग्रिप है रोड पे टायरों की वो ज़्यादा नहीं बनेगी, बल्कि आप ज़्यादा स्लिप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर पानी वगैरह खड़ा है तो आपकी रोड की ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी, तो ये सवाल भी गलत है। 9वां सवाल है इल फिनोमिना दिल एक्वा प्लानिंग, ये जो पानी का सीन है नॉन डिपेंडी नहीं डिपेंड करता दिलो स्पेसोरे ए दिल डिजेनियो दिल बेतिस्त्रादा। स्पेसोरियो बोलते हैं स्पेस को बेतिस्त्रादा होता है, ये जो टायर है उसकी बनावट की बात कर रहा है। ठीक है, आपने जो टायर है वो देखे होंगे कि उसमें जो है एक डिज़ाइन सा बना होता है, कुछ स्पेसेस वगैरह बनी होती हैं। ठीक है, उसकी बनावट के बारे में बात कर रहा है कि जो पानी है उसका डिपेंड नहीं करता कि आपके टायर वगैरह की बनावट डिज़ाइन वगैरह क्या है। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि जितना जितना आपका टायर यूज़ हुआ होता है, पुराना होता है, उसके जो स्पेसेस हैं, ये जो बनावट है वो जाहिर सी बात है रोड पे जब घसीटी जाती है जो टायर्स हैं उसकी बनावट या उसकी स्पेस जो है वो बढ़ जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं टायर। तो बिल्कुल डिपेंड करता है। ठीक है, आपके टायर किस तरह के हैं, क्या किस किस कंडीशन में है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी जो है वो ग्रिप करेगी अगर पानी खड़ा हुआ है या नहीं करेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए सवाल गलत है। अब है जी पेज नंबर 824 और जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर, द अदोतारे जो हमें रखना चाहिए, सुस्त्रादे रोड पर कोपेरते दी नेवे। कोपेरते कहते हैं कवर को, नेवे कहते हैं बर्फ़ को। कहता है अगर हम किसी रोड पे जा रहे हैं जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए या किन किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। पहला सवाल है इसमें सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है, ओकोर्रे मोंतारे पेनोमातिची, कहता है आप चढ़ा लें वो टायर इनवर्नाले जो सर्दियों के हैं। ठीक है, ये सर्दियों वाले जो है ख़ास टायर होते हैं जिनसे ग्रिप होती है अगर आप बर्फ़ के ऊपर भी जा रहे हैं तो। सुतूते ला रोते, चारों टायरों पे, चारों जगहों पे, ओपुर्रे कतीने या फिर चेने चढ़ा लें, सुले रोते मोतरीचे। रोते मोतरीचे होते जो फ्रंट के दो टायर हैं। ठीक है, अगर आप बर्फ़ वाली जगह पे जा रहे हैं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सर्दियों वाले टायर चढ़ा लें, ठीक है, जो एक ख़ास किस्म के टायर होते हैं, या फिर अपनी जो फ्रंट के दो टायर हैं उसके ऊपर चेनें चढ़ा लें ताकि आपकी बर्फ़ के ऊपर ग्रिप हो सके गाड़ी की। दूसरा सवाल है सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, ओकोर्रे मोदरारे ला वेलोसिता, अपनी स्पीड को मॉडरेट रखें, अपनी स्पीड को कम रखें। तीसरा सवाल है सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, ओकोर्रे अयुमेंतारे बढ़ा लें ला डिस्तांजा दी सिक्योरेजा, अपने से जो आगे वाली गाड़ी उससे आप फासला बढ़ा लें क्योंकि बर्फ़ के ऊपर भी गाड़ी बहुत स्लिप होती है। ऐसा ना हो कि स्लिप होते होते आपसे जो आगे वाली गाड़ी आपके बहुत करीब हो तो आप कहीं उसको हिट ना कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 है सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, ओकोर्रे अवितारे बचें, ब्रुस के अचानक मनोवरे, कोई अचानक मूव लेने से बचें, अचानक गाड़ी को ना मोड़ें, अचानक ब्रेक ना लगाएं क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाएगी अगर आप अचानक कुछ करेंगे। पांचवा सवाल है सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढके हैं, ओकोर्रे अवितारे बचें, ब्रुस के अचानक एक्सेलरेजियोने, एक्सेलरेजियोने होता है स्पीड लगाना, गाड़ी की स्पीड अचानक से ना बढ़ाएं अगर तो रोड पे बर्फ़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढकी हैं, ओकोर्रे फ्रेनारे, आपको चाहिए आप ब्रेक लगाएं, कौन मजियोरे, बहुत ज़्यादा एनर्जिया, बहुत एनर्जी के साथ बहुत तेज़ी से। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि कहीं भी आपको ये अगर नसीहत की जा रही है कि रोड इस किस्म का है और बहुत एनर्जी बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाएं तो वो सवाल सरासर गलत है। ब्रेक हमेशा आराम से सुकून से ही लगानी है। सातवां सवाल है सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढके हैं, ओकोर्रे अला परतेंजा,
परतेंजा कहते हैं कि अगर आप गाड़ी साइड पे रुकी हुई है और आपको रोड के दरमियान में जाना है, मतलब सफ़र अपना शुरू करना है, कह रहा है जब आपने परतेंजा करना है, जाना स्टार्ट करना है, एचिलरारे अल मासिमो, बहुत ही तेज़ी से कहता है आप जाएं। तो ये सवाल गलत है। कहीं भी आपको ये नसीहत नहीं की जा सकती कि आप कहीं भी रोड के दरमियान में अगर आपने जाना स्टार्ट करना है, अपना सफ़र शुरू करना है, तो बहुत तेज़ी से जाना है। कहीं भी आपने कोई मूव तेज़ी से नहीं लेना। 8वां सवाल है, सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढके हैं, ओकोरे स्टिरज़ारे, स्टेयरिंग को मोड़ें, ब्रोस्कामेंते, बहुत जल्दी से, अचानक से, पर अवितारे, बचने के लिए, दी उर्तारे, कि कहीं टक्कर ना हो जाए, वी कोली फेरमी, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे। तो ये सवाल भी गलत है। कोई स्टेयरिंग आप तेज़ी से नहीं मोड़ेंगे, कोई आपको कहीं नसीहत ऐसी नहीं करेगा। जिधर भी लिखा हो कि ब्रेक एनर्जी से लगाएं, तेज़ी से लगाएं, स्टेयरिंग को तेज़ी से मोड़ें, या फिर बहुत ही तेज़ी से आपने रोड के अंदर जाना है, आपने जो है ट्रैफिक में शामिल होना है, वो सब सवाल गलत हैं। 9वां सवाल है, सुस्त्रादे कोपेरते दी नेवे, वो रोड जो कि बर्फ़ से ढकी है, ओकोरे फ्रेनारे, आप ब्रेक लगाएं, ए फोंदो इन कासो दिस बंदामेंतो देल व्हीकलो, कहता है कि अगर जो है आप फुली ब्रेक लगाएं, तेज़ी से, फोंदो कहते हैं फुल को, फुली तेज़ी से ब्रेक लगाएं। अगर तो आपकी गाड़ी जो है हिचकोले खा रही है, आपकी गाड़ी जो है इधर उधर डगमगा रही है बर्फ़ के ऊपर, तो आप तेज़ी से ब्रेक लगाएं, फुल ब्रेक दबा दें। तो ये सवाल भी गलत है। ब्रेक भी आराम से लगानी है, गाड़ी आपने स्टार्ट करनी है, ट्रैफिक में जाना है तो भी आराम सुकून से जाना है। ड्राइविंग है ही आराम और सुकून का काम।